बट आई एम रिग्रेटिंग दैट। अभी हमारी मेजर कोशिश सिर्फ इतनी है कि हम जल्दी से कैब बुक के क्या बोल रही हूँ, अरे बस निकल रही है। द रियलिटी इज दिस, आई एम एट सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन। अभी हमारी मेजर कोशिश सिर्फ इतनी है कि हम जल्दी से कैब बुक करके मूर्थल पहुंच जाए और टाइमली पहुंच जाए कि जिससे हम बस पकड़ लें। पूरा यहाँ पे ये हालत हो रखी है कि चल भी नहीं पा रहे सही से। अपडेट इज़ कि हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने बस के लिए कि अब क्या अरेंजमेंट करना है, क्योंकि हमारी बस छूट गई है। नाउ आई डोंट नो क्या करने वाले हैं हम, बट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कुछ तरीका निकल आए। वी हैव टू रीच, बिकॉज सारी अरेंजमेंट कर रखी है, बट आई डोंट नो, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ये मेट्रो रुक गई ना, इस चक्कर में हम अटक गए। हमारी मेट्रो लेट होने की वजह से और हमारी बस छूट जाने की वजह से हमने कश्मीरी गेट से ऑटो करके बस को चेस किया है पानीपत तक। मैं ऑफिस से आगे ये सोचो दर्द हो रहा था, जैसे तैसे हमने पकड़ लिया। दैट वे। अरे चाय ले रही हूँ यार, टोकन लेने गया। कितने बज रहे हैं इस वक्त? लेट मी चेक। अभी हो रहे हैं 5। अरे बस निकल रही है, वो दूसरी बस है। अच्छा पीछे का। अभी हो रहे हैं 5। अब हम कहाँ खड़े हैं पता नहीं, कहीं बीच में खड़े हैं। अब देखते हैं, चाय पीने का इरादा है, चाय वाय पी लेते हैं। अभी 10 मिनट्स का वॉशरूम ब्रेक हुआ है एंड देन फिर विल गो। बहुत ठंड है यार, इधर तो ठंड है, मतलब दिल्ली में तो नहीं थी बट इधर है। चलो देखते हैं चाय पहाड़ों वाली। हम बस से उतरे और उसके बाद हमारी कैब वहीं पे अवेलेबल थी, तो हम सीधा कैब में बैठे और उसके बाद हम निकल गए अपने हॉस्टल की तरफ। पर रास्ता वाज गुड। शुरू में इतना ठंड नहीं था, कुछ इतना ख़ास महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोकेशन के पास पहुंचने लग गए वैसे ही बर्फ़ स्टार्ट हो गई वहाँ पर रास्ते में दिखना। और उसके बाद जो ठंड चालू हुई है, मैं क्या ही बताऊँ, मेरे तो बर्दाश्त के बाहर था, मुझसे हुआ ही नहीं। उसके बाद वहाँ लोकेशन तक पहुँचने तक इतनी ठंड, बर्फ़ देख के जितनी खुशी हो रही थी उतना ठंड की वजह से हालत ख़राब हो रही थी। ओ भाई उधर दिख रहा है वो बर्फ पूरा, क्या नज़ारा है। पहुंच गए यार फाइनली वादियों में। यहाँ पे सामान उतर रहा है, उसके बाद हम चलेंगे अंदर। बट क्या व्यू है यार, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी यहाँ से, बट ठंड भी उतनी ही है। अब वो है डेस्टिनेशन, जाते हैं वहाँ पे। इतनी ठंड है भाई, मास्क पहनना पड़ेगा वरना नाक ठंडी हो जा रही है। कोई है ही नहीं यहाँ पे, अब वेट करना पड़ रहा है। चलो ऊपर जाना है, एंट्री किधर है भाई, कहाँ को है, वहाँ को है। चलो I am at such a beautiful location now. You can see behind me. It's so pretty.
Probably, maybe the camera isn't doing it justice, but the place is insanely beautiful. See, over there, so good. I'm just absolutely loving it, but it's too cold for me. Now there's entire story behind what actually happened, so I actually got cold as well. I'll share the video and the story about everything. And since it's my first day over here, so I'm not really able to make a lot of things since I was not feeling well. तो मैं थोड़ा सेटल डाउन होना चाहती हूँ, उसके बाद करूँगी. यहाँ बर्फ़ भी काफ़ी है, यहाँ पे नहीं दिख रहा था, बट आगे की तरफ बहुत बर्फ़ है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ठंड लग रही थी. मैं सस्टेन भी नहीं कर पा रही थी, बट समहाउ हो गया मैनेज. I am really liking the vibe. बस ठंड ज़्यादा ना हो, सब कुछ अच्छा मेंटेन रहे, rest is fine. So I'm staying at a place और अभी मैं इसके बालकनी में हूँ, एक्सप्लोर करने आई कैसा दिख रहा है, थोड़ा व्यू लेने. लुक्स गुड तो अच्छी लग रही है. वाह, बहुत मस्त लग रहा है. हाँ, ओके. तो मैं यहाँ बैठती हूँ, मुझे एक्चुअल में कोई स्टोरी बताने का मन था. सो लेट मी शेयर दिस फ्रॉम दिस पॉइंट कि इस जर्नी की शुरुआत हुई कैसे. हाउ जुकाम, खांसी भी हो गई मुझे. How I ended up actually here at this beautiful location behind me. So for a very long time I was thinking of कि ट्रिप पे जाना चाहिए. Now I was not really sure कि कहाँ जाना चाहिए. So we decided कि इधर जाके देखते हैं. So we finally came here. But हुआ ये कि ट्रिप के स्टार्ट से ही I don't know what was really happening. कई चीज़ें तो बड़ी अजीब हुई जो समझ में ही नहीं आई. मैंने ये चीज़ पहले एक्सपीरियंस नहीं करी थी. वैसे सोचा तो बहुत कुछ था कि जाएंगे, ये चीज़ें करेंगे, वो करेंगे, स्पेसिफिकली ट्रैकिंग. बट मेरा ये ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड था कि मैं ट्रैकिंग नहीं करूँगी बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु रियली एन्जॉयज़ दैट. और मुझे नहीं पसंद, और दूसरा मुझसे होगा भी नहीं फॉर दैट मैटर. तो मैंने सोचा कि मैं नहीं करूँगी. बट फिर मैंने सोचा चलो यार अब कह रहे हैं तो शायद प्रॉब्लम ट्राई कर लेते हैं. आई विल पुश माई बाउंड्री. बट ये मुझे पहले से पता था कि कोल्ड वेदर मुझे सूट नहीं करता है. बट स्टिल आई डिसाइडेड कि चलो यार एक बार जाके देखते हैं, क्या पता कैसा रहे, क्या पता क्या एक्सपीरियंस मिले. तो मैं आई. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड कि
द रियलिटी इज़ दिस कि एक्चुअल में ये वेदर मुझे सूट नहीं किया. नाउ इवन द बस इज़ कमिंग, यू कैन सी इट ओवर देयर. सो तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार मैं जाती हूँ, एक बार देख के आती हूँ कैसा रहेगा. बट ये ठंडा वेदर मुझे सूट नहीं किया. तो आप जब भी आते हो और यू आर समबडी लाइक मी जिनको ठंड से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बर्फ़ है, बहुत बर्फ़ है एक्चुअली. यहाँ पे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप मतलब बहुत ठंडा महसूस करोगे. और अगर आप ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाते हो तो देन मुझे लगता है कि आपको हीटर लेके आना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसी प्लेसेस हर कोई एक्सप्लोर करना चाहता है. तो आप अपनी सेफ्टी के लिए सब सारी चीज़ें देख के चलो, वो ज़्यादा बेटर है. तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप ले सकते हो अपने लिए एक हीटर और वो लेकर आना, क्योंकि वो इजीली नहीं मिलता यहाँ अकोमोडेशन में, वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है. हाँ, आपको तंदूर मिल जाएगा, वो आग वगैरह जलाते हैं, बट इट डजंट वर्क फॉर यू. अगर आपको चाहिए होता है कि हाँ आपको एक प्रॉपर स्पेस चाहिए जहाँ पे गर्म रहे रूम और कंफर्ट चाहिए, कोजी होना चाहिए, तो उसके लिए आप अपने पर्टिकुलरली एक अपने लिए छोटा ब्लोअर आता है, वो आप बाय करके लेकर आओ. मैं लाने वाली थी लेकिन फिर देयर वर टन्स ऑफ थिंग्स टू कैरी, तो इसलिए मैं नहीं लेकर आई. बट आई एम रिग्रेटिंग दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट हम ओरिजिनली किसी और लोकेशन पे गए थे एंड दैट प्लेस वाज बुक्ड. हमने ऑलरेडी booking.com से बुक कर रखा था एंड वी थॉट कि हाँ वहाँ पे हमें मिल जाएगा. बट एक्चुअल में एंड मोमेंट पे हमें पता चला कि जो रूम्स हमने डॉर्म्स हमने बुक करी थी वो एक्चुअल में कैंसिल हो चुकी है. एंड देन उसके बाद हमें दूसरा अकोमोडेशन ढूंढना पड़ा. ये नियर बाय में था तो हमें ये अकोमोडेशन मिल गया. एंड मोर स्पेसिफिकली ये डॉर्म नहीं है, एक स्पेसिफिक रूम है विच वी आर पेइंग ओके अमाउंट फॉर, क्योंकि आई लाइक द रूम्स, आई लाइक द व्यू, मेरे लिए ठीक था तो आई एम फाइन विद इट. बट अगर आपको ये चीज़ ज़्यादा लगती है दैन यू कैन थिंक ऑफ सम अदर ऑप्शंस इज़ वेल. बट आप जब भी आओ सारी चीज़ें पहले बुकिंग अपनी चेक करके आओ, सब कुछ चेक करके आओ, अदरवाइज़ बहुत स्ट्रगल है. देन दी अदर थिंग इज़ कि मैं बता रही थी मेट्रो में हमारा प्लान था कि हम मेट्रो में मिलेंगे एंड वी मेट इन द मेट्रो. वहाँ से हमने मेट्रो पकड़ी. नेक्स्ट स्टेशन कश्मीरी गेट था, बट मेट्रो चांदनी चौक में ही स्टक हो गई. आई डोंट नो क्या हुआ, ना मेट्रो आगे जा रही है, ना मेट्रो खुल रही है, ना कोई अनाउंसमेंट हो रही है. एंड जिस तरीके से मेट्रो रुकी थी इट वॉज अब्रप्ट. सो वी वर स्कैर्ड कि क्या हुआ है. 30 मिनट्स तक मेट्रो ऐसी ही थी, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ नहीं. वो शुक्र है टनल के अंदर नहीं थी, स्टेशन पे ही थी, लेकिन स्टिल इट वॉज इट वॉज सफोकेटिंग. तो सब पैनिक कर रहे थे. एवरीबडी स्टार्टेड प्रेइंग कि हम जल्दी पहुंच जाए, इस बार हमें सेफली पहुंचा दो भगवान एंड ऑल. एवरीबडी वॉज प्रेइंग लाइक दैट. तो फाइनली मेट्रो खुली. मेट्रो एक्चुअल में गई, मतलब चली, स्टार्ट हुई एंड देन हम कश्मीरी गेट में उतरे. वहाँ से वी एक्चुअली हैड टू टेक अ बस, बट हम वहाँ लेट पहुँचे उस 30 मिनट्स के डिले ऑफ द मेट्रो की वजह से, जिससे कि हमारी बस भी छूट गई. नाउ अनदर एडवेंचरस फैक्टर. अब हमने सोचा कि नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो बस का होगा मूर्थल. सो वील गो टू मूर्थल एंड वील कैच द बस देयर. समहाउ हमें ऑटो वाले भैया मिल गए. हमने ऑटो ली, लेकिन वो बहुत हाई प्राइस चार्ज कर रहे थे. बट हम क्या कर सकते थे, हमारे पास ऑप्शन नहीं था. अब हम मूर्थल तक आए, लेकिन बस वहाँ पे रुकी ही नहीं थी. बस रुकी थी पानीपत में. अब भैया कहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप सिर्फ मूर्थल तक जाओगे, पानीपत हम नहीं जाएंगे, हमारा गैस ख़त्म हो रहा है और CNG भी नहीं है. तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था. लेकिन फिर हमने सोचा कि ठीक है, वो कहने लगे आप एक्स्ट्रा पे करोगे तो हम जा सकते हैं. तो हमने बोला ठीक है आप एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन आप चलिए. देन फाइनली हम पानीपत पहुँचे. वहाँ पर हमने जहाँ पर बस रुकी थी वहाँ से हमने बस पकड़ी फाइनली. उसके बाद हम 12 घंटे का सफ़र करके फाइनली उतरे उस लोकेशन पे जहाँ पे बस ड्रॉप करती है. वहाँ से भी 2.5 आवर्स की जर्नी है इस पर्टिकुलर लोकेशन तक आने के लिए. और ये वही लोकेशन है जिसकी बहुत हाइप चल रही है इस वक्त.
एंड सब कह रहे हैं एक बार तो जाना चाहिए, एक बार तो जाना चाहिए, इसलिए मेरी आइटनरी में ये था कि मुझे जाना है, मेरी लिस्ट में ये था कि मुझे एक बार तो एक्सप्लोर करना है। बट मुझे नहीं पता था कि इतनी ऊंचाई पे होगा, इतना ठंड होगा, इतना ठंडा होगा कि प्रॉबली मेरे को ऐसा लगेगा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। आई वॉज इन द कंडीशन जहाँ पर मुझे पूरी बॉडी पेन हो रहा था, मेरे को फीवर जैसा फील हो रहा था, जबकि आज का सिर्फ फर्स्ट डे है और पूरे बॉडी एक की वजह से आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक डूइंग एनी थिंग। तो मैंने सोचा था कि वापस चली जाती हूँ, लेकिन फिर बाद में जब हमने ये दूसरा अकोमोडेशन देखा तो यहाँ पर धूप थी, प्राइवेट रूम था, और जिस अकोमोडेशन को हमने पहले बुक करी थी, ओके लेट मी रिवील द प्लेस फॉर यू फर्स्ट। दिस प्लेस इज़ सोजा, सो आई एम एट सोजा राइट नाउ। जगह बहुत सुंदर है, नो डाउट, लेकिन हॉस्टल के बारे में मैंने बहुत सुना था, ओडिन हॉस्टल। एक्चुअल में ओडिन का जो कॉमन रूम है जहाँ पे आप वेट करते हो, दैट इज़ अट्रैक्टिव इनफ टू लर यू इन। बट अगर आप मुझसे ये पूछोगे, पता नहीं हमें डॉर्मेट्री तो मिली नहीं थी तब तक, तो हमें नहीं पता डॉर्म कैसा दिखता है, लेकिन वहाँ पर जो बाकी फैसिलिटीज़ है वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं थी, कोई भी सही से चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी, एंड आई वॉज़ वेरी बॉदर्ड बाय इट। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करना है। सम हाउ ऊपर से हमारे लिए इनफ स्पेस भी नहीं थी क्योंकि हमारी बुकिंग कैंसिल हो गई थी। तो जैसे तैसे हमने आसपास में एक नया अकोमोडेशन ढूंढा। दिस अकोमोडेशन का नाम आई डोंट रिमेंबर। तो अब क्योंकि मेरे से ट्रैकिंग तो होने से रही, वो तो मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने सोचा है कि मैं यहाँ थोड़ा आसपास में घूमूंगी, लोकल लोगों से मिलूंगी। आई ट्राई एक्सप्लोरिंग द प्लेस आसपास में। यहाँ पे ओडिन वैसे तो काफ़ी फेमस था, बट अब मेरा ओडिन बिल्कुल जाने का मन नहीं है, एंड आई विल सजेस्ट कि आप भी, मतलब अगर आप ओडिन बुक कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि मैं पहले बता दे रही हूँ अकोमोडेशन इज़ नॉट गुड। उन्होंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलना चाहती, बट आई डिडंट लाइक द प्लेस एट ऑल। दूसरी बात कि ये जो जगह है, यहाँ पे कोई भी मार्केट, कोई भी चीज़ बहुत दूर है यहाँ से, तो आपको कुछ भी चाहिए आप पहले लेकर आओ। स्पेसिफिकली मेडिकल इमरजेंसी वाली चीज़ें तो आप डेफिनेटली अपने साथ लेकर आओ। अब नीचे की तरफ जब हम ओडिन की तरफ थे तो वहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, तो वहाँ तो ठंड है, लेकिन इस साइड में इतनी ठंड नहीं है क्योंकि यहाँ तो उतना बर्फ़ नहीं है, या फिर ये कहूँ कि धूप बहुत तेज़ है इस वक्त, इसलिए। वी रीच्ड हियर अराउंड कुछ 8 बजे आसपास हम पहुँच गए थे यहाँ पे, 8 या 9 बजे आसपास। और उसके बाद से मेरी तबीयत ऐसी डाउन थी कि आई कुड हार्डली टॉक। तो समहाउ मैंने मुश्किल से पराठा खाया, जो कि यहाँ पे आंटी खुद बना के देती हैं, एंड उसके बाद फिर मैंने थोड़ा हाफ पैरासीटामॉल खाया, एंड देन मेरे को अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। एंड प्लस धूप भी आ गई है, तो मैंने सोचा कि धूप में बैठ जाती हूँ, एंड धूप इज़ एक्चुअली हेल्पिंग अ लॉट। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप अगर ज़्यादा दूर जगह पे नहीं जाना चाहते, या आपके साथ भी ऐसी सेम प्रॉब्लम है कि आप ट्रैकिंग वगैरह नहीं कर सकते, सांस फूलने लगती है, आपसे होता नहीं है, या आप सोचते हो कि आपसे नहीं होगा, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन विच यू कैन डू कि आप लोकल प्लेस को एक्सप्लोर करो। यहाँ पे आसपास में कैफ़ेज़ भी बहुत है, जैसे आई डोंट रिमेंबर व्हाट वाज द कैफ़े 16, आई डोंट नो, पता नहीं, पर पास में है। लोकली भी अगर आप जगह एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये वैसे भी बहुत सही है, बहुत अच्छी जगह है, आप घूम सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस कैफ़े और दिस अकोमोडेशन इज़ रन बाय वन ऑफ दी आंटी, सो मुझे फ़ीमेल्स के लिए काफ़ी सेफ़ लगा कि आप यहाँ पे आके रुक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, एंड चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यस, हीटर तो यहाँ भी नहीं है, बट होप सो हम अपने साथ ग्लो ड्रायर वगैरह लेकर आए तो दैट विल वर्क। यहाँ पे वैसे बस
बस पहले चला करती थी, अब हमें पता चला कि अब बस नहीं चल रही आई गेस। पर उसके अलावा स्कूटी वगैरह जो है जिभी से लेकर आते हैं लोग, बट यहाँ पे तो अवेलेबिलिटी नहीं है, वरना आप ले सकते हो वहाँ से रेंट पे। और बाकी आप एंजॉय करो वेदर का। मैंने भी सोचा है मैं यहाँ पे थोड़ा मेडिटेशन करूँगी, थोड़ा सा लिखूँगी कुछ चीज़ें, एंड प्रोबेबली आई स्पेंड माई टाइम लाइक दैट। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता आज तो मैं कहीं बाहर निकलने भी वाली हूँ, मुझसे नहीं होगा आज के दिन में तो बिल्कुल ही नहीं। आई टेक रेस्ट, थोड़ा आराम करूँगी, एंड कल देखती हूँ कि कल इफ़ आई वॉन्ट टू गो एनी प्लेस और आई वॉन्ट टू सी एनी स्पेसिफिक प्लेस। अब देखो यहाँ पे देखना, दिस साइड शोज़ यू द माउंटेन्स। ये पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट दिस साइड शोज़ यू द माउंटेन, एंड जस्ट उसके साइड में इफ़ यू सी ये रोड है। बट आई डोंट थिंक आई विल मेक एनीथिंग मच टुडे। बाकी अगर मैं जाती हूँ बाद में तो आई विल रिकॉर्ड सम थिंग्स, बट आई थिंक फॉर नाउ दिस विल बी इट। आई विल रादर लाइक टू शो यू द प्लेस or maybe the accommodation I like to show you with. This is their sitting area where you can come and sit. आप धूप अच्छे से enjoy कर सकते हो। लिख सकते हो बैठ के, यहाँ पे आप रिलीफ ले सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। बाकी यहाँ से आपको मिल जाता है माउंटेन व्यू, जो कि कुछ ऐसा है। ये बाहर का सीटिंग एरिया है। अब मुझे यहाँ की एक और चीज़ अच्छी लगी, दैट इज़ दिस हिमालयन टच। मतलब तंदूर तो आई गेस ठंडी जगह पे चाहिए होता है, तो यहाँ पे तंदूर है, एंड ये बेसिकली प्रॉबेबली 10 बजे तक जलता है, तो आप भी ये चीज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी यहाँ आसपास में दिस इज़ एक्चुअली, तो ओडिन जो है वो उस तरफ है, दैट साइड देयर यू विल सी, उस साइड ओडिन है, बट आई एम नॉट गोइंग दैट वे अभी। एंड ये एक अलग अकोमोडेशन है जो सामने है, आई डोंट नो किस नाम से है। इसी के आसपास है रस्टिक कैफ़े भी। So this is the view.